नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज। इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में। उसके बाद पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नंबर 3 है आपका। तो आज हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूँ पूरा इसके पहले लेक्चर में। तो जो लोग न देखे हैं वीडियो वो देख के आए तो समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम साथ साथ में ही आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और क्या नाम से पर्सन्स क्या होते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस समय फिलहाल में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नरेशन आपका चल रहा है। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैं बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकालिए, प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, उसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बुक खोलिए, इसमें एक्सरसाइज 3.1 वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आप लोग हैं प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, क्योंकि प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का तो कोई भी बोर्ड हो आपको आराम से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक, क्या 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कितने बच्चे स्टूडेंट है बच्चों क्लास 10 में। मान लीजिए x गर्ल्स, क्या बच्चों गर्ल्स, और y क्या है बच्चों बॉयज। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों 10। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों 10। टोटल मतलब क्या होता है बच्चों गर्ल्स प्लस बॉयज, दोनों का जोड़ेंगे तभी तो टोटल निकल के आएगा। ठीक है, यानी टोटल कितना है बच्चों आपका 10। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियां है बच्चों वो क्या है ज्यादा है इससे लड़कों से, कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है। ठीक, इस बात मतलब क्या है बच्चों, जो इनका डिफरेंस है लड़कों और लड़कियों में कितना है बच्चों, यस और नो, यानी 4 ज्यादा है बच्चों। तो यानी लड़कों की मान लीजिए संख्या x है तो उसका डिफरेंस कितना आएगा लड़कियों में 4 का आएगा। ठीक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी डिफरेंस कितना का है बच्चों 4 का है इसमें लड़कों और लड़कियों में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4। यानी आपकी पहली इक्वेशन आ गई बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ पर डाल लीजिए, NCERT से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 3। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो आप देखिए इसको कैसे करना है आपको, आप स्वाभाविक बात है सब लोग जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, यहाँ से इसको माइनस करिए। जब आप यहाँ से माइनस करेंगे बच्चों तो कट जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस यानी 2y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 6, यानी y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3। ठीक, समझ में आया बच्चों। और क्या पूछा है बच्चों, तो y क्या माने थे आप लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों बॉयज इक्वल टू कितना बच्चों इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। आप गर्ल्स कैसे निकालोगे, गर्ल्स के लिए देखो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू नहीं हमें पता है रहने दीजिए इसको। y की वैल्यू क्या है बच्चों 3 इक्वल टू कितना है बच्चों 10। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 7। कितना है बच्चों x इक्वल टू 7। क्या ये बात सबको समझ में आई, यानी इस क्वेश्चन से आपको क्या मिला बच्चों, लड़के कितने हैं बच्चों बॉयज इक्वल टू क्या है बच्चों बॉयज इक्वल टू कितना आया 3, गर्ल्स इक्वल टू क्या है बच्चों 7। आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था आपके बच्चों, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आपके 10 है। तो टोटल मतलब होता है गर्ल्स और बॉयज दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए बच्चों 10 आना चाहिए। तो जोड़िए इसको x प्लस वाई, यानी 7 प्लस 3 कितना आएगा बच्चों
10 होगा। और क्या कहा था आपसे, इन दोनों का अंतर यानी लड़कियां कितनी ज्यादा है बच्चों लड़कों से 4। तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों 3। क्या 3 से ज्यादा है 4? 7। 3 से 4 ही ज्यादा तो 7 होता है ना, 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 होगा। तो कितना ज्यादा है बच्चों 4 ज्यादा है। क्या है चीज सबको समझ में आई? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है बच्चों 7 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and one of pen. ठीक, क्या आप बच्चों पूछ रहा है आपसे एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य पूछ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए लेट्स सपोज cost of one pencil is equal to x, cost of one pencil equal to x, same as cost of one pen equal to y। ठीक, समझ में आया बच्चों? क्या मान लिया आपने, बस आप सपोज करिए कि एक पेंसिल का जो प्राइस है कितने है बच्चों x, और दूसरी पेंसिल जो पेन है आपकी उसकी क्या प्राइस है बच्चों y। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन आपको, इसमें दिया गया है 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की अगर एक बुक का मूल्य यानी एक बुक का प्राइस आपको 10 रुपीज दिया गया है, तो 7 बुक का मूल्य बताइए, आप प्राइस बताइए। तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 10 करेंगे बच्चों, यानी 70 रुपीज बताएंगे। तो आपने किया क्या है बच्चों, अगर एक वन पेन की बात आपको मालूम है, अगर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इक्वल टू 7 है, अगर मैं पूछूं फाइंड 10 पेन्स प्राइस, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर अगर एक पेन का मूल्य यानी एक पेन का प्राइस अगर 7 रुपीज दिया है तो 10 पेन्स का प्राइस क्या होगा बच्चों 7 इंटू 10 इक्वल टू 70। यस और नो? समझ में आया सबको? ये चीज समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए बच्चों, वैसे ही इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7 पेंसिल्स, अरे सॉरी 5 पेंसिल्स दिया गया है, यानी 5 पेंसिल्स यानी एक पेंसिल का अगर प्राइस x है तो 5 क्या होगा बच्चों 5x। ठीक, प्लस 7 पेन्स, अगर एक पेन्स का प्राइस y रुपीज है तो 7 पेन्स का प्राइस क्या होगा बच्चों 7y, इक्वल टू टोटल कास्ट कितनी दिया गया है बच्चों 50 रुपीज। 50 रुपीज। ठीक, अब मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि टोटल कास्ट देखो बच्चों दिया गया है आपको 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट 50 रुपीज, यानी टोटल कास्ट आपको दी गई है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसके इक्वल कर दिया बच्चों 5 के। वैसे ही क्या दिया आपको 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 46 रुपीज। 46। आपका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है 1 पेंसिल्स एंड 1 पेन का प्राइस बताना है आपको। जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए इसको, माइनस माइनस। ठीक, इसको आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, कैसे करना है आपको बच्चों, कैसे करेंगे इसको, आप इसके कॉफिशिएंट से ऊपर गुणा कर दीजिए 7 का, और इसको कॉफिशिएंट का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए कौन सी क्वेश्चन बनेगी, क्या ये बनेगा बच्चों 7 इंटू 5 35 x प्लस 7 इंटू 7 यानी 49y इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 7 5 जा 35 10 ऐड कर दो। ठीक, इसमें क्या होगा बच्चों 7 इंटू 5 35 35x 5 इंटू 5 25
25y इक्वल टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों, 6 5 जा 10, 6 5 30, 0 3 5 4 या 20 23 23। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या आएगा आपका 49y माइनस 25y, कितना बचेगा बच्चों 4 2y इक्वल टू, ये कितना बचेगा बच्चों 0 2 1, y इक्वल टू बच्चों 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ में आ सबको, y इक्वल टू 5। अगर आपके बच्चों y की वैल्यू 5 आ गई तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों जो y का मान दिया है वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी बच्चों आपको 7x, सॉरी इसमें से आप किसी भी एक में भी रख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, दो इक्वेशन आपको दी गई, दो में से किसी पर भी आप रख दीजिए, ठीक है। क्या होगा बच्चों 5x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 5, 5 पुट कर दो इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 50। अब इसको नहीं करना है साथ में, बस ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है आपको, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसका भी अगर आप करेंगे तो सेम ओरिजिनल इक्वेशन ही लिखेंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 50, x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ। आपने यहाँ क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू एक्स, एस इक्वल टू क्या है बच्चों 3। कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या माना था बच्चों वाई, वाई इक्वल टू क्या है बच्चों 5, यहाँ 5 रखो। इसको आपको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई कराना अगर हो आपको ये आंसर सही आया कि नहीं आया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए 50 के बराबर आना चाहिए, ठीक। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिए 50, वाई की वैल्यू पुट करिए 35, 35 प्लस 15 कितना होगा बच्चों 50। और वहां वही इक्वेशन इसमें भी रखिए, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3, एक्स की वैल्यू 3 रखिए 21 प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5, यानी ये 5 25, 25 प्लस 21 कितना आएगा बच्चों 46, ठीक है। यानी ये क्या कर रही है बच्चों, दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है, यानी जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चों, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था आपका, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे आपसे पूछा गया है बच्चों क्या, आगे आपसे पूछा गया कंपेयर द रिलेशन a1 upon a2 is comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of equation intersect a point or parallel or coincident line, ठीक। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। अब मैंने आपको पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन ये क्या होती है बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो जो लोग ना देखे हैं वहां से देख के आए, मैं आपको यहाँ पर कुछ रिवीजन करा देता हूँ। तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती है बच्चों जो एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे ये लाइन, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है बच्चों। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बच्चों, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन यहाँ से गई, ये कट कर दी यहाँ पर, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर दी, तो ऐसी लाइन होती है आपकी इंटरसेक्टर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन वह लाइन होती है, मान लीजिए एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। अब मान लीजिए कोई यहाँ से लाइन गई है, कोइंसिडेंट लाइन वह लाइन होती है जो बस सेम टू सेम इसी के ऊपर आए, ठीक है। दूसरी लाइन में किसके ऊपर आ जाए बच्चों, इसके ऊपर आ जाए, तो कौन सी लाइन हो जाएगी बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। सबको समझ में आ गया, मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया इसके बारे में, ठीक है। आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में आपके। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 5x माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों +8 दिया है, इक्वल टू आप इसको -8 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे दिया आपका 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, इक्वल टू दिया है आपको 9, -9 तो इसको मैंने उधर कर दिया। आप कैसे बचा लेंगे, आप
कि कौन सी लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती है बच्चों जब a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2, ठीक। यानी a1 किस में क्या है बच्चों, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, ठीक। a2 इक्वल टू क्या है बच्चों 7, b2 इक्वल टू क्या है बच्चों 6। यानी a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 अगर बच्चों हो जाए तो वो क्या होंगी, लाइन एक दूसरे की इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया सबको? देखिए 7/5 नॉट इक्वल टू -4/6, ठीक। समझ में आया सबको? यानी ये बच्चों क्या होंगी, लाइन, ये आपकी बच्चों लाइन होगी, इसमें दिया गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, इसमें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, ठीक। क्या दिया बच्चों इसमें, देखिए a1 अपान a2 अगर सेकेंड क्वेश्चन में आप करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों बराबर आ गए बच्चों, क्या आ गए, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर मतलब क्या होता है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब क्या होगा बच्चों, कोइंसिडेंट, ठीक। कोइंसिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन होगी, क्या होगी बच्चों, क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। तीनों क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6 इक्वल टू इतना 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 9/10, थर्ड आपका पैरेलल लाइन है बच्चों। कैसे मैंने मालूम किया, देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इसमें आ गया बच्चों, लेकिन जो लास्ट वाला है इक्वल टू नॉट c1 अपान c2, तो कंडीशन याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें a1 क्या है बच्चों 6, b1 क्या है -3, c1 क्या है -10, वैसे ही a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू -9। जब आप इसको इक्वल करेंगे बच्चों तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2 आएगा, ठीक। तो जब ये कंडीशन आती है बच्चों तो ये लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल लाइन है। तीसरा क्या है बच्चों आपका, पैरेलल लाइन है, ठीक है। आगे देखिए, आपको इसमें दिया गया है बच्चों, कंपेयर द रिलेशन a1 अपान a2 b1 अपान b2, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। एंड c1 अपान c2, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है बच्चों, तो कंसिस्टेंट लाइन वह लाइन होती है बच्चों जिनका जो लाइन या तो क्या होंगी बच्चों, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, या जो लाइन बच्चों क्या करेगी आपको, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या जो लाइन कोइंसिडेंट करेगी एक दूसरे को, यानी जो लाइन आपका इंटरसेक्ट करती है और कोइंसिडेंट करती है वो लाइन आपकी आ जाएंगी किसमें, कंसिस्टेंट में। और इनकंसिस्टेंट में कौन सी लाइन आएंगी बच्चों, वो लाइन जो क्या करती है, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा, आप एक लाइन इधर से खींचेंगे एक लाइन इधर से, कभी भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये दोनों केस जो होते हैं बच्चों कंसिस्टेंट में आते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट में कौन होता है, पैरेलल लाइंस, यानी जिनको कोई जहां पर कोई लाइन इंटरसेक्ट ही न करे, ठीक है, वो लाइन होता है आपका। तो इस क्वेश्चन को आपको से ट्राई करेंगे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको मैं करा दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कर रहा है बच्चों, half द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। यानी बच्चों जो रेक्टेंगल की, आप बताओ मुझे रेक्टेंगल का क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है बच्चों, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, बताओ। पैरामीटर इक्वल टू बच्चों होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, समझ में आया बच्चों। लेकिन क्या दिया बच्चों, इसका हाफ दिया है, यानी बटे के 2 इक्वल टू क्या दिया बच्चों 36। ठीक है, आप यहाँ पर जो लेंथ और विड्थ दी गई है बच्चों, इसको भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ 2 से 2 कर जाएगा, यानी एल प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 36। यानी यहाँ से आपके क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी, देखिए उसमें उसके लिए आपको दिया गया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ इट्स विथ। ये वही क्वेश्चन है बच्चों जिसमें क्या दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें क्या था, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो बॉयज से कितने जाते थे बच्चों, 4 ज्यादा थी, यानी उनका डिफरेंस कितना था लड़कों और लड़कियों में बच्चों 4 का था। समझ में, वैसे ही इसमें भी पूछ रहा है, यानी जो आपका लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है बच्चों 4 ज्यादा है, यानी एल माइनस बी, एल माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, आपको 4 दिया है। सबको समझ में आया कि नहीं ये चीज। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, यहां से रेक्टेंगुलर गार्डन बस यहां से देखिए, उसके बाद लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो उसकी विड्थ है उसकी लेंथ से क्या है 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 मीटर इज 36, यानी जो हाफ रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर है वो आपको 36 मीटर दिया है बच्चों, और उनका डिफरेंस क्या है 4 मीटर का है। ठीक है, तो यहां से 2 इक्वेशन आई बच्चों, एल प्लस बी, एल प्लस बी इक्वल टू 36, एल माइनस बी इक्वल टू क्या आया बच्चों 4। इनको आप दोनों को सॉल्व करिए, आपका एल और बी की वैल्यू निकल जाएगी। इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है बच्चों, इसको काटो, 2l इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 32, एल इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 16। जब एल की वैल्यू 16 आ गई बच्चों तो यहाँ पर बी की वैल्यू निकालो, एल प्लस बी इक्वल टू 36, एल प्लस एल की वैल्यू क्या है बच्चों 16 प्लस बी इक्वल टू 36, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 20। एस और नो, समझ में आया। लेंथ मतलब क्या था बच्चों, एल मतलब लेंथ, बी मतलब विड्थ। ठीक, समझ में आया। देखिए यहाँ पर इसको वेरीफाई करिए, आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसमें क्वेश्चन में दिया गया था क्या, जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर किससे है ज्यादा, इट्स विड्थ से। ठीक, इसका डिफरेंस आना चाहिए आपको 4 से, देखिए इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका आपका क्या दिया है बच्चों, इसका एल प्लस बी को 36 आना चाहिए, एल प्लस बी करेंगे आप 36 आ रहा है, यानी दोनों इक्वेशन क्या कर रही है बच्चों सेटिस्फाई कर रही है, यानी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी इक्वेशन आपको लानी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए कैसे कैसे करेंगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। इक्वेशन आपको क्या दी गई है बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या दी गई बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें पहला क्या है बच्चों, लाइन इंटरसेक्ट करें, तो लाइन इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या थी बच्चों, a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2, यानी a1 और b1 आपको मालूम है। ठीक है, a1 और b1 क्या है बच्चों मालूम है, a1 इक्वल टू क्या है बच्चों 2, b1 इक्वल टू क्या है बच्चों 3। आपको कोई ऐसी इक्वेशन लानी है जिसमें क्या है बच्चों a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है,
कोई जरूरी नहीं कि आप बुक में जो आंसर दिया है वही करेक्ट होगा, ठीक है। आपको इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी नहीं गई, ठीक है, जिससे आप कर सके। लेकिन बस इसमें एक चीज दी गई है आपको, क्या बच्चों, बस इसको आपको लाना है। कोई कंडीशन ऐसा लाइए, एक क्वेश्चन आपको देगी, दूसरी क्वेश्चन आप खुद से लाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बशर्ते जो जो कंडीशन दिया गया है। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, a1/8 = नॉट b1/b2। यानी मुझे कोई ऐसी इक्वेशन लानी है जिसमें a1/8 = नॉट b1/b2, तो इसको 3x ले लीजिए, इसको प्लस 4y ले लीजिए, दूसरी इक्वेशन को 4y -3 = 0 कर लीजिए। इसको देखिए बच्चों, दूसरी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ये हो गई। तो बताइए 2/3 इक्वल टू है 3/4 के, कभी नहीं, इक्वल टू नॉट 3/4, यानी ये क्या आएगा बच्चों, ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। बस आज मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया इसका मतलब, ठीक है। यहाँ मैंने स्टाफ दे दिया, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दूसरा दिया है आपको पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कब होती है बच्चों, पैरेलल लाइंस तब होती है बच्चों, a1/8 = b1/b2 = नॉट c1/c2, ठीक। यानी जो कोएफिशिएंट होगा दो इक्वेशन का, a1 और b1 और a2 और b2 दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। लेकिन जो c वाला टर्म है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2x + 3y - 8 = 0, आपको क्या चाहिए, इसका कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है वो बराबर नहीं चाहिए, सी वाला, यानी इसको ले लीजिए आप 4x 6y, 4x इसको ले लीजिए 6y -7 = 0। ऐसा नो, आप इसको करिए सेकेंड वाला नंबर का, ये फर्स्ट वाले नंबर का है आपका सोल्यूशन, ठीक। क्या होगा बच्चों, देखो a1/2 यानी 1/2 = 1/2 = नॉट 8/7। क्या है, तीनों बराबर है बच्चों, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। ये होगी आपकी पैरेलल लाइन। कोई सही है, मैं आपको थर्ड वाला मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ। कोइंसिडेंट लाइन मतलब होता है तीनों जब बराबर हो जाए, a1/8 = b1/b2 = c1/c2। अब मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सोचेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों टर्म क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। अब थर्ड नंबर अपने से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको एक लाइन बनानी है बच्चों, जो x - y = क्या हो बच्चों, -1 के इक्वल आ जाए, और 3x + 2y -12 = 0, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, मैं समझा दे रहा हूँ इसको, मैं सही से इस पर बना तो नहीं पाऊंगा मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ इसमें, जिससे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर y = आएगा आपका, y = क्या आएगा बच्चों, 5y, यानी y = 3, और x = बच्चों आएगा क्या, 2, ठीक। आप इसको खींचिए x y, ठीक है बच्चों, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। बच्चों का क्या पॉइंट थी, इंटरसेक्टिंग, यानी x और y की वैल्यू जो आई बच्चों, वही पर वो लाइन क्या करेगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यानी ये बच्चों कौन सी लाइन आ गई आपकी, ये बच्चों पॉइंट है आपका 2,3, ठीक है। अब y = 0 रखिए बच्चों, तो जब y = 0 रखेंगे तो x = -1, यानी ये लाइन यहाँ पर आएगी -1, और इसमें अगर आप y = 0 करेंगे बच्चों तो x = क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3 4, ठीक है। यानी एक लाइन बच्चों आपकी ऐसे आएगी, ठीक। दूसरी लाइन बच्चों आपको ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, यानी ये बच्चों हो गई आपकी 4,0, और ये हो गया आपका -1,0, ठीक है। यानी यही जो आपका
ट्रायंगल बना है यहाँ से, इसी का आपको क्या करा था बच्चों, पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम कल की वीडियो में देखेंगे आगे का चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।